उड़ारियां टीवी शो इतना पॉपुलर शो बन चुका है कि उसमें काम करना अब बहुत सी टीवी एक्टर्स का सपना है। उड़ारिया ने कई एक्टर्स को स्टार बना दिया, जैसे प्रियंका, ईशा, अंकित, अभिषेक और भी। हालांकि ये भी बोल सकते हैं कि इन लोगों की वजह से ही उड़ारियां इतना बड़ा शो बना। खैर, अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, अदिति भगत का। अदिति भगत को उड़ारिया में बहुत पसंद किया गया है, इसलिए उन्हें बहुत से लोग आसमा के नाम से जानते हैं, जो उड़ारिया में उनका कैरेक्टर है। इस वीडियो में हम अदिति के बारे में जानेंगे, कैसा रहा उनका उड़ारिया तक का सफर, एक्टिंग में जल्दी कामयाबी मिलने के बाद भी उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का फैसला क्यों कर लिया, क्यों उनके पिता ने साउथ इंडस्ट्री में काम करने से मना किया। ऐसी ही कई और इंटरेस्टिंग बातें, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अदिति भगत का जन्म 5 सितंबर 1995 को बिहार के पटना में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रवीण भगत और मां का नाम विनीता भगत है। इनके अलावा उनके एक छोटे भाई हैं आयुष भगत और एक बड़ी बहन है दिव्या भगत। अदिति की फैमिली पटना की एक जानी मानी फैमिली रही, क्योंकि अदिति के दादाजी एक फेमस पॉलिटिशियन रहे थे। उनका नाम बलराम भगत था। वो काफी टाइम तक लोकसभा स्पीकर भी रहे थे। अदिति अपने दादाजी की बहुत लाडली थी। दादाजी उन्हें हर काम में फुल सपोर्ट किया करते थे। हालांकि उन्होंने अदिति को एक्टिंग करते नहीं देखा। अदिति जब 16 साल की थी, तब उनके दादाजी का स्वर्गवास हो गया था। अदिति ने अपनी स्कूली पढ़ाई विश्व वेस्ट कोट पटना स्कूल से की। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। पढ़ाई के साथ साथ अदिति को डांस का बहुत शौक था, इसीलिए स्कूलिंग के एंड में उन्होंने सालसा और लैटिन डांस की ट्रेनिंग भी ली। स्कूलिंग के बाद पटना यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद उन्होंने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पुणे के सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से पूरी की। ग्रेजुएशन के दौरान अदिति अपने लुक्स के लिए कॉलेज में पॉपुलर थी। कॉलेज के दौरान ही अदिति को उनके दोस्तों ने मॉडलिंग और एक्टिंग में ट्राई करने की सलाह दी। अपनी मास्टर्स की पढ़ाई के दौरान अदिति अपना खर्चा खुद चलाती थी। उन्होंने पुणे में बच्चों को डांस सिखाना स्टार्ट कर दिया था। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अदिति ने एक्टिंग और मॉडलिंग में जाने का मन बनाया और इस बारे में अपने पिता से बात की। अदिति के पिता ने बोला, अगर एक्टिंग में जाना है तो एक्टिंग को अच्छे से सीखो। उसके लिए तुम अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लो। उसके बाद अदिति मुंबई गई और अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया। साथ ही वो मॉडलिंग भी करने लगी। उन्हें मॉडलिंग में जल्दी ही कामयाबी मिल गई और शुरुआत में ही उन्हें एक्टिंग रोल मिलने लगे। अदिति ने अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत G5 वेब सीरीज रंगबाज से की। इसके बाद वो इस शी राजू मूवी में लीड रोल में देखी गई। इनके अलावा भी अदिति को कुछ साइड रोल मिल गए थे। मुंबई जाने के 6 महीने के अंदर ही अदिति को लगने लगा था कि वो एक बड़ी स्टार बनेगी, लेकिन तभी आ गया कोविड और देश में लग गया लॉकडाउन। कोई काम हो ही नहीं रहा था, इसलिए अदिति को काम मिलना भी बंद हो गया। वो मुंबई में अपने फ्लैट में उस उम्मीद के साथ कैद हो गई कि लॉकडाउन खुलेगा और सब नॉर्मल हो जाएगा, पर कई महीनों तक कुछ भी नहीं बदला। अदिति का अकेलापन उनके दिमाग पर हावी होने लगा और वो डिप्रेशन में जाने लगी। उन्हें अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। उनकी मानसिक स्थिति नॉर्मल नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया और फिर वो मुंबई छोड़कर अपने शहर पटना आ गई। वो अपने घर आई तो सब कुछ नॉर्मल होने लगा। फैमिली के साथ रहकर उन्हें मोटिवेशन मिली और फिर से एक उम्मीद। फिर उन्हें पटना में ही ईमेल से एक टीवी शो का ऑफर मिला। अदिति उसमें काम करने को तैयार हो गई और फिर से मुंबई आ गई। ये शो था स्पाई बहू, जिसमें उन्होंने दृष्टि का किरदार किया था। इसके बाद सब टीवी पर उन्हें मौका मिला टीवी शो पुष्पा इम्पॉसिबल में काम करने का। इस शोज के दौरान अदिति ने बहुत सी एक्टिंग की बारीकी सीखी और अपने आप को पहले से कहीं अधिक इम्प्रूव कर लिया। इसके बाद अदिति को उड़ारिया शो में लीड रोल करने का ऑफर आया। ये ऑफर देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि ये एक सुपरहिट टीवी शो में लीड रोल का ऑफर था, जिससे उनकी लाइफ बदल सकती थी। कई राउंड्स ऑडिशन देने के बाद अदिति को इस शो में आसमा के लीड रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। यह उनके लिए बहुत ही खुशी का पल था। हालांकि इस शो में काम करने पर अदिति पर मानसिक प्रेशर था, क्योंकि शो के पुराने स्टार्स ने शो को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाया था उसे कायम रखना था। अदिति ने इस शो में बहुत अच्छे से काम, रोल और एक्टिंग ने शो में 4 चांद लगा दिए और यहाँ से बन गई अदिति टीवी की एक स्टार एक्ट्रेस। चलिए दोस्तों,
अदिति भगत के बारे में जान लेते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। अदिति जब मुंबई आई थी तो उनके पापा ने उसे सुझाव दिया था कि तुम साउथ फिल्म इंडस्ट्री में मत जाना, क्योंकि वहाँ का कल्चर बहुत अलग है और तुम शायद ही वहाँ कामयाब हो पाओ। लेकिन अब अदिति बोलती है कि पापा समझ गए हैं कि मैं काफ़ी टैलेंटेड हूँ, इसीलिए आने वाले टाइम में अदिति साउथ में भी नजर आ सकती हैं। अदिति को ट्रैवल करना, डांस राइडिंग करना बहुत पसंद है, पर क्योंकि वो एक एनिमल लवर हैं, इसीलिए उन्होंने हॉर्स राइडिंग छोड़ दी। अदिति को जानवरों से कितना प्यार है, ये आप उनकी इंस्टाग्राम आईडी से भी देख सकते हैं। वो अक्सर जानवरों के साथ पिक्चर्स पोस्ट करती रहती हैं। अदिति एक बहुत ही धार्मिक लड़की है। वो भगवान में बहुत विश्वास रखती है। अदिति को लोगों की मदद करना बहुत पसंद है। अदिति अपने दादाजी को अपना आइडल मानती हैं। फिलहाल तो नहीं, आगे चलकर शायद वो पॉलिटिक्स में भी नजर आ सकती हैं। दोस्तों, ये थी लाइफ स्टोरी अदिति भगत की। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।